आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे चैनल पे एक सब्सक्राइबर है, उनका एक सवाल मुझसे ये था कि एग रप्चर होने के कितने दिन के बाद हमें रिलेशनशिप प्लान करना चाहिए, क्या उसके बाद हम रिलेशनशिप प्लान करें या फिर नहीं करें। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का ये अर्थ होता है कि एग रप्चर होने के बाद रिलेशनशिप प्लान करने से क्या उनकी प्रेगनेंसी रुकेगी या फिर नहीं रुकेगी। क्योंकि मैक्सिमम जो मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर है उनका मेन कंसर्न ये होता है कि उनकी प्रेगनेंसी रुकने के लिए वो क्या क्या चीजें करे, क्या क्या वो चीजें खाएं, क्या क्या एक्टिविटीज करे और कौन कौन सी दवाइयां ले, या जो भी ओवरऑल उनका कंसर्न होता है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रेगनेंसी रुकने के लिए होता है। तो इससे रिलेटेड अगर आपके मन में जो क्वेरीज चल रही हैं उन सब को सॉल्व करने के लिए आज इस वीडियो को मैंने बनाया है। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज पेशेंसली पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। एग रप्चर होना सिर्फ एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि एग जब निकलता है वो आपका 24 घंटे तक जीवित रहती है। लेकिन ये जो 24 घंटे के पहले जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया आपकी 3 महीने पहले से स्टार्ट होती है। यानी कि जब फॉलिकल बनते हैं, फॉलिकल धीरे धीरे करके बड़े होते हैं और उनके बड़े होने तक उनको करीब 3 महीने का वक्त लग जाता है। सभी महिलाओं की बहुत सारी बॉडी के टाइप्स अलग अलग होते हैं। कुछ महिलाओं के हार्मोन्स बिल्कुल अच्छे होते हैं, कुछ के बिल्कुल बिगड़े हुए होते हैं। उसी हिसाब से उनके अंडे की क्वालिटी भी डिसाइड होती है। अगर महिला अपने एएमएच के टेस्ट कराती हैं तो बहुत सारी महिलाओं के एएमएच बिल्कुल ठीक आते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं के जो एएमएच होते हैं वो बिल्कुल कमजोर आते हैं, कम आता है उसकी वैल्यू। इसका मतलब कि अंडे की क्वालिटी उतनी हद तक अच्छी नहीं बन रही है। अगर अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कतें आती हैं। और जैसे जैसे महिलाओं की एज बढ़ती है, दूसरा जो बहुत बड़ा फैक्टर होता है वो एज फैक्टर होता है, क्योंकि जैसे जैसे महिलाओं की प्रेगनेंसी के लिए जब उम्र बढ़ती जाती है तो उम्र बढ़ने के साथ ही साथ महिलाओं का जो एग की जो क्वालिटी है वो कमजोर होती है, कम होती है, जिसकी वजह से भी कई बार कंसीव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल साइड में होता है। तो आपके बेहतरीन अंडे बनने के लिए कौन कौन सी चीजें आपको इस्तेमाल करनी चाहिए उसके लिए सेपरेटली एक वीडियो मैंने बनाई है, जिसकी लिंक मैं चाहूंगी एंड स्क्रीन पे आपको ड्रॉप करके दे दूं। वहां पर आप उसको कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा कि क्या क्या फूड में चेंजेस और क्या क्या चीजें आप चेंजेस करिएगा जिससे आपके अंडे काफी अच्छे हद तक बनेंगे, ताकि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कंसीव हो जाए। तो अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपको कम से कम 18 से 20 mm का अंडा, पूरी उसकी साइज एक्वायर होनी चाहिए, उतनी साइज का अंडा होना जरूरी है, तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। लेकिन अब इनका सवाल यह है कि एग रप्चर होने के बाद हमें रिलेशनशिप प्लान करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के हिसाब से सारी महिलाओं के अलग अलग ओव्यूलेशन डे होते हैं। अब महिलाओं का जो महीना का साइकिल होता है, कुछ महिलाओं के 30 दिन पे साइकिल रिपीट करते हैं, यानी कि पूरा का पूरा एक महीना करके उनकी पीरियड साइकिल रिपीट होती है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको 35 दिन भी लग जाते हैं, 40 दिन भी लग जाते हैं, और बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको दवाइयां खाए बिना उनका पीरियड नहीं आता है। तो वो केस बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि उनकी पीरियड अनियमित है, जिससे ओव्यूलेशन को ट्रैक कर पाना भी मुश्किल होता है। तो ऐसे केस में जरूरी है कि आप अपने ओव्यूलेशन को चेक करें। अगर महिला का पीरियड 28 से 30 दिन पे रिपीट करता है, यानी कि हर एक महीने आपके पीरियड रिपीट करता है, तो आप मान करके चलिए कि पीरियड के करीब 10 दिन के बाद से ही आपको ट्राई जरूर करना है। और कब तक करना है? जब तक कि 20वां दिन नहीं आ जाता है, यानी कि 10वें दिन से लेके आपको स्टार्ट करना है। और ऑल्टरनेट बेसिस पे एक दिन आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, या फिर आप नहीं भी छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन छोड़िएगा तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मेल के सेल की भी जो गुणवत्ता होती है वो एक दिन रिगेन होती है और उनके भी जो सेल्स होते हैं अच्छे बनेंगे, ताकि आपकी प्रेगनेंसी अच्छी बन सके। तो आपकी कम से कम 10 से लेके 20 दिन का जो ये टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पे रिलेशनशिप प्लान करना आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन होता है, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो। लेकिन अब बात करते हैं कि जब अगर आपका 13वां दिन आता है, 14वां दिन आता है, और उस टाइम पे जब एग रप्चर होता है, आपके ओवरी से जब अंडा रिलीज होता है, तो ये करीब 24 घंटे तक जीवित रहती है। लेकिन इसका अनुमान आपको बहुत सारे बॉडी में संकेत मिलते हैं जिससे कि आप लगा सकते हैं। उसके ऊपर भी सेपरेट एक वीडियो है कि ओव्यूलेशन के क्या क्या संकेत होने वाले हैं, कैसे पता चलेगा कि अंडा अब शरीर से निकल रहा है। तो सेपरेट मैंने उन सब के लिए भी वीडियो बनाई है, तो एज ए रेफरेंस मैं उन वीडियो की लिंक भी डाल दूंगी, यानी कि दोनों वीडियो की लिंक यहाँ पर ड्रॉप करूंगी, आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ पाए कि ओव्यूलेशन के दिन पे ही आपको ट्राई करना है। लेकिन अंडा जब निकलता है उसके बाद आपकी जो पॉसिबिलिटी होती है रिलेशनशिप प्लान करने की, उसके बाद आपको चांसेस कम मिलते हैं। लेकिन अगर आप पहले से ट्राई करिएगा तो मेल के सेल अगर पहले से अवेलेबल होंगे तो वहां पर आपकी फर्टिलाइजेशन का भी प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर महिला का 13वें दिन पे अंडा रिलीज होता है उनकी ओवरी से, लेकिन उन्होंने हस्बैंड के साथ 11वें 12वें दिन पे रिलेशन प्लान किया है, तो महिलाओं के साथ ये चीजें देखी जाती हैं कि उनकी बॉडी के अंदरूनी पार्ट में
जो मेल के सेल होते हैं वो जीवित रहते हैं, क्योंकि मेल के सेल के अंदर एक खास बात ये रहती है कि 3 से 4 दिन तक वो जीवित रहेंगे। अगर उनकी मॉर्फोलॉजी अच्छी है, अगर वो हेल्दी सेल्स है, तो वो 3 से 4 दिन तक सर्वाइव करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि महिला ने 12 के नाइट में या 11 के नाइट में अगर उन्होंने संपर्क रखा है, तो वहां पर मेल के सेल ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। तो जब भी अगर अंडा रिलीज होता है तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बनेंगे। लेकिन जब अंडा अगर आपका रिलीज हुआ है और उसके बाद आप ट्राई कर रहे हैं, तो उसके बाद ट्राई करने के चांसेस थोड़े से कम इसलिए होते हैं क्योंकि शॉर्ट आपको ओव्यूलेशन पता ही नहीं होती है कि किस टाइम पे ओव्यूलेशन हुआ है। इसलिए यानी कि पहले के दिनों में ट्राई करना आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल साबित होता है, रेदर कि आप बाद में ट्राई करिए। ऐसा नहीं है कि आप बाद में ट्राई करिएगा तो नहीं आपको प्रेगनेंसी रुकेगी, ऐसी बात नहीं है। अगर आप 24 घंटे के अंदर अंदर रिलेशन प्लान करती हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रेगनेंसी रुक सकती है। मान लीजिए कि महिला का 13वें तारीख को अगर ओवरी से अंडा निकला है और 13 के नाइट पे उन्होंने ट्राई किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी प्रेगनेंसी के चांसेस हाई होंगे, क्योंकि वहां पर मिल के सेल की अवेलेबिलिटी आपने दे दी, क्योंकि अंडा पहले से मौजूद है। लेकिन रही बात कि अंडा पहले से मौजूद होगा, इसकी शॉर्ट आपको चीजें नहीं पता होती हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसी टेक्निक होती है जैसे ओव्यूलेशन टेस्ट किट का इस्तेमाल करना, तो उसमें भी अगर आपको डबल लाइन दिखाई देती है तब से आप ट्राई कर सकती हैं। और ये बहुत ही सटीक तरीका है जिसमें आप अपने ओव्यूलेशन को प्रेडिक्ट कर सकती हैं। और रही जहां तक आपकी बॉडी के समझने की बात, तो वो भी काफी हद तक आपको श्योरिटी देती है, जिससे पता चलता है कि अंडा अब निकल चुका है और उसके बाद भी आप ट्राई कर सकती हैं। यानी कि पहले ट्राई करना, पहले आप कुछ दिन पहले भी ट्राई कर सकती हैं, जैसे 2 दिन 3 दिन पहले से आप ट्राई करें, ऑल्टरनेट बेसिस पे ट्राई करें, ताकि महिला के बॉडी में मेल के सेल अवेलेबल हो और जैसे ही अंडा रिलीज होता है उनका फर्टिलाइजेशन हो जाए। लेकिन आपको उसके बाद भी आपको ट्राई जरूर करना है, ओव्यूलेशन के बाद भी ट्राई करना है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर उनको सेल्स को अगर अवेलेबल वो मिल जाते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया में आपको ये समझने की बेहद जरूरी है बात है कि आप 10वें दिन से लेके 20वें दिन आप ट्राई करेंगे, ऑल्टरनेट बेसिस पे ट्राई करेंगे, ताकि अगर 15वें दिन या 16वें दिन भी अगर ओव्यूलेशन होता है तब भी आप उस रेंज में रहें, उस फर्टाइल विंडो में आपने रिलेशन प्लान किया है, तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बनेंगे। तो होपफुली आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मैंने दे दिया। इससे जो भी रिलेटेड जो भी जानकारियां थी सबको मैंने कवर किया है। और इस वीडियो की सारी जानकारियां अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और इन दोनों वीडियो की लिंक जो कि एंड स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है उनको भी क्लिक करके देखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।